नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और यह हुआ है फर्जी वैक्सीनेशन का। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की सह पर, उनकी पुलिस की सह पर कुछ लोगों को पानी भरकर या कोई केमिकल लगाकर फर्जी वैक्सीन सेंटर चला रहे थे। लाखों रुपए उससे इकट्ठा हुआ और हद तो तब हो गई जब ममता बनर्जी यानी टीएमसी की एक सांसद मिमी चक्रवर्ती भी उस फर्जीवाड़े की चपेट में आई। सवाल यह उठ रहा है कि एक सांसद भी उस फर्जी सेंटर पर वैक्सीन की डोज ले रही है तो आम आदमी उस वैक्सीन सेंटर से कैसे पता करेगा कि यह फर्जी है कि नहीं? क्योंकि जब एक सांसद लगवा रहा है तो लोग कहेंगे अच्छा ही होगा, और बाद में पता लगता है लोगों की तबीयत खराब होने लगी। जब मिमी चक्रवर्ती की भी तबीयत खराब होने लगी तो डॉक्टरों ने पता लगाया और उसके बाद पता चला है कि इन लोगों ने पता नहीं क्या केमिकल लगा दिया बॉडी के अंदर, और जिसमें कि हजारों लोगों को इन्होंने ये फर्जी वैक्सीन लगाई, जिसके कारण अब लोगों की तबीयत खराब हो रही है। सवाल उठता है कि ममता बनर्जी सरकार की नाक के नीचे कलकत्ता में, जहां ममता बनर्जी खुद बैठी हैं, वहां एक फर्जी आईएएस बनकर, जिसका नाम है देवांजन देव, ये एक अपने को आईएएस बताता है जो कि लुटेरा था, अपराधी था और नगर निगम का अधिकारी बताकर ये बैठा है ऑफिस खोलकर। कलकत्ता की पुलिस, ममता बनर्जी की सरकार, इसका ये नहीं पता लगा पाई कि ये असली है कि फर्जी। और सवाल इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी के खासम खास, जिनको वो बोलती है कि मेरे ये मुंह बोले भाई हैं, और कैबिनेट मंत्री जिनका नाम है फरहाद हाकिम, ये फरहाद हाकिम की मित्र मंडली में है, यानी कि उनका खासम खास है देवांजन देव। ये देवांजन देव जो है इनका खास था, इनके पास आना जाना, इनसे मिलना जुलना, दोस्ती थी, और इसके कारण कलकत्ता पुलिस की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये पता करे, ये पूछताछ करे कि ये फर्जी है कि असली। अब जब वो जेल में पकड़ा गया है क्योंकि लोगों को, जिन्हों को वैक्सीनेशन किया गया, उनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद पोल खुली कि ये जो वैक्सीन थी ना तो कोविशील्ड थी ना ये कोवैक्सीन थी, ये तो किन्हीं लोगों को पता नहीं कौन कौन सा केमिकल लगा दिया। हालांकि विशेषज्ञ की टीम इस सब जांच में लगी हुई है कि लोगों को जो फर्जी वैक्सीन लगाई गई है उसमें बॉडी में क्या केमिकल डाल दिया गया है और उसके क्या इफेक्ट होंगे। लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है, लोग भयभीत हैं कि ममता बनर्जी के शासन में ये उनके साथ क्या मजाक किया जा रहा है कि उनकी सांसद मिमी चक्रवर्ती इस फर्जी सेंटर पर जाकर वैक्सीन ले रही है। तो आम आदमी कहता है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेंटर चलाने वाले लोग फर्जी हैं कि असली? जब कोई जनप्रतिनिधि वहां, जिसको लोग फॉलो करते हैं लाखों, वो जाकर के वैक्सीन ले रहा है, विधायक वैक्सीन ले रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी वहां उसमें वैक्सीन ले रहे हैं, तब आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि ये वैक्सीन सेंटर सरकारी है कि किसी आदमी का फर्जीवाड़ा है? और इसलिए ममता बनर्जी इस सारे अपराध के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार इस अपराध से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि अब कुछ लोगों ने, जब ये देवांजन देव जेल में गया है तो पुलिस के पास कंप्लेंट की है। कईयों ने बताया कि इस आदमी ने लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं, और लाखों नहीं तो जिस तरह के केस खुल के आ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने स्टेडियम बनाने के नाम पर ये देवांजन देव को 90 लाख रुपए दिए। अब आप समझिए, एक आदमी ने टेंडर दिया, उसने कहा नगर निगम से आपको मैं ये टेंडर दिला दूंगा स्टेडियम बनाने के लिए, करोड़ों रुपए का टेंडर होना है, 90 लाख रुपए उसमें रिश्वत ले ली इस देवांजन देव ने। माना जा रहा है कि फरहाद हाकिम का खास होने के कारण ये पैसा ममता सरकार में बैठे हुए फरहाद हाकिम या और बाकी किन किन लोगों को मिला है, ये तब तक खुलासा नहीं होगा जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी अधिकारियों ने इस सारे फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। इसके लिए कलकत्ता की हाईकोर्ट में भी एप्लीकेशन डाली गई है, लेकिन ममता बनर्जी के रहते सीबीआई कोई वहां जांच कर पाएगी, इस पर भी शंका है। क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि वहां नारदा शारदा घोटाले में जब सीबीआई एक्टिव हुई, वो भी हाई कोर्ट के कहने पर, तो ममता बनर्जी आगे आ गई और उन्होंने कहा कि मेरे जो भी नेता हैं इनके खिलाफ मैं कोई भी कार्रवाई नहीं होने दूंगी, और जांच में बाधा बन के खड़ी हो गई। अब सवाल उठता है कि जब एक बार और फरहाद हाकिम का नाम आ रहा है और ममता बनर्जी फरहाद हाकिम के बारे में डिक्लेयर कर चुकी है कि ये मेरा भाई जैसा है,
तो किसी पुलिसकर्मी की क्या हिम्मत होगी कि वो फरहाद हाकिम या उसके किसी निकट संबंधी से पूछताछ कर सके। तो ऐसे में लोगों की मौतें होंगी तो क्या होगा, लोग बीमार होंगे, ये लोगों में भय है और लोगों में शंका है कि अब हमारा क्या होगा। ममता बनर्जी के सरकार में कलकत्ता में बैठकर एक आदमी एक ऑफिस डील करता है, सैकड़ों लोगों को भर्ती करता है, फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर चलाता है, लोगों से रिश्वत इकट्ठी कर रहा है, किसी से स्टेडियम के नाम पर, किसी से दवा कंपनी के नाम पर, किसी से और कोई काम कराने के नाम पर वो पैसे ऐंठता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराए। ये तो अब खुलासा होने के बाद लोग सामने आए हैं और लोगों का कहना है, जब उनसे पूछा गया कि भैया आपने पहले क्यों नहीं एप्लीकेशन दी, पहले क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, वो कहते हैं साहब आईएएस अधिकारी बताता था, बड़े बड़े टीएमसी के नेता इससे मिलते थे, तो हमारी क्या हिम्मत। हमें लगता था कि ममता बनर्जी का खास है, इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे भी दी तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और उल्टा हम ही को परेशान होना पड़ेगा, और इसलिए लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी दहशत के मारे। क्योंकि टीएमसी का जो कल्चर है वो पहले से ही टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, और सिंडिकेट के लिए जहां फेमस बात होती है तो ये समझ में आ रहा है, लोगों का कहना है कि ये जो देवांजन देव है ये फर्जी आईएएस बन के बैठा जरूर था, अब इसने जरूर सरकार में बैठे हुए लोगों को कुछ ना कुछ स्वार्थ में लालच दिया है, और जो इसने पैसा अवैध रूप से इकट्ठा किया उसका कुछ अंश जरूर इन्होंने दिया, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये काम भी कराता था। ममता बनर्जी की सरकार से कुछ लोगों के इसने शुरुआत में काम भी कराए हैं और वो काम पैसे के बल पर कराए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो बड़े बड़े काम आप समझिए, अगर स्टेडियम बनाने का काम कलकत्ता के अंदर कोई बनवाने का ठेका ले रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा सरकार से काम करा दूंगा, तो किसी का विश्वास वो 90 लाख रुपए रिश्वत देने का अगर बना है तो वो ऐसी बात नहीं है। उसने देखा गलियारों में कि ये आदमी है जो छोटे मोटे टेंडर पास करा देता है, ऑर्डर पास करा देता है, और सरकार के लोगों में नुमाइंदों से इसकी जान पहचान है, जिसमें फरहाद हाकिम का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि देवांजन देव फरहाद हाकिम का खासम खास व्यक्तियों में था, और उसके साथ कई बार कई कार्यक्रमों में देखा गया। यहाँ तक कि एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति थी, उसके उद्घाटन में बाकायदा प्लेट लगा दी गई और आईएएस लिखा गया, तो वो सरेआम लगी रही, लोगों को पता नहीं चला। और कारण सब एक ही बात कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी के खासम खास मंत्री फरहाद हाकिम का कोई दोस्त है, उसके निकट है, उसके आसपास ऑफिस में हमेशा बेधड़क वो घुस जाता है, और दोनों को अक्सर देखा गया है फोटोओं में साथ साथ, तो ऐसे में कोई सवाल कैसे उठा सकता है। लोगों को लगेगा यार अधिकारी है और इसलिए इसका इतना दोस्ताना व्यवहार है और इसीलिए ममता सरकार से काम करा देता है, तो काम करा देता है तो इसका मतलब अधिकारी ही होगा। इस तरह के फर्जीवाड़े कितने हुए हैं ममता सरकार में, अब सवाल यह है। लेकिन इसकी जांच कैसे हो, कौन करेगा जांच, ये तो लोगों की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और इसमें मिमी चक्रवर्ती खुद से पीड़ित हुई, उसकी खुद तबीयत खराब हुई, टीएमसी की सांसद थी, इसलिए मामला हाईलाइट हो गया। वरना मिमी चक्रवर्ती की जगह अगर कोई आम आदमी होता, और होता नहीं, हुए होंगे, जितना ये फर्जी वैक्सीनेशन हुआ है इसमें सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हुई होगी और कितने लोग तो मर गए होंगे, लेकिन एक भी खुलासा नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी की कोई कीमत ममता बनर्जी की सरकार में नहीं है। कोई मरे, कोई गिरे, कोई कुछ हो जाए, उसकी चिंता कोई करने वाला नहीं है। थाने की पुलिस तो टीएमसी के कार्यकर्ता के तरह काम करती है, और टीएमसी का जहां नाम आ जाए वो मुंह घुमा लेती है, और इसलिए लोगों को उम्मीद नहीं है कि पुलिस कोई न्याय करेगी। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर इस मामले में इस समय सीबीआई की जांच हो जाए तो लगता है कि जो इसके पीछे के तार हैं, कौन कौन अधिकारी इससे मिले हुए थे, नगर निगम के कौन कौन अधिकारियों से मिलकर के ये सारा इसने जो वैक्सीन ड्राइव चलाया, इसमें कौन अधिकारी मिले हुए थे, किन्होंने क्लीन चिट दी, किनको पैसा मिला, इस सीबीआई के अलावा और कोई पता नहीं लगा पाएगा। केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी तो ही पता लग पाएगी, क्योंकि इसमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि हमने पुलिस को भी कई बार सूचना दी कि हमारा पैसा लिया इसने काम कराने की एवज में और पैसा वापस नहीं दिया, तो पुलिस ने उससे साठगांठ कर ली, लेकिन किसी के पैसे वापस नहीं मिले। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो कानून व्यवस्था की धज्जियां पश्चिम बंगाल में उड़ रही है, आम आदमी कहां जाएगा। और इसलिए सब लोगों का कहना यह है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगे
ममता बनर्जी की सरकार में किसी आम आदमी को न्याय मिलेगा, ये होता दिखता नहीं है।